हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। समायोजित कार्मिकों ने पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की। सरदारशहर राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ सरदारशहर इकाई ने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना कराने के लिए मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महिला महामंत्री डॉक्टर प्रभा पारीक ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 सितंबर 2018 को समायोजित कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना 1996 लागू कराने का फैसला कर्मचारियों के हक में दिया गया। समायोजित कार्मिक सतत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना में संघर्षरत है। इस मौके पर प्रदेश संयुक्त मंत्री राजकुमार तिवारी, सुनीता शर्मा, विजय भोजक, सुभाष पारीक, सुरजाराम, सुभाष शर्मा आदि मौजूद थे। डॉक्टर राव के निधन पर श्रद्धांजलि एवं प्रार्थना सभा। सूरज वर्मा, सरदारशहर। महाराणा प्रताप स्कूल में प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर बन्नीचंद राव नगर संचालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का देवलोकमन कर जाने पर उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें शहर के प्रमुख नागरिक जन और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सम्मिलित होकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस श्रद्धांजलि सभा में पधारकर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु होने वाली प्रार्थना सभा का हिस्सा बने। प्रार्थना सभा की शुरुआत अमृतवाणी के साथ की गई एवं मौन के माध्यम से दिवंगत आत्मा की परमगति के लिए प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर राव के जीवन पर प्रकाश डाला एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में सेवा भारती से राकेश इंदौरिया, विद्या भारती से राम सिंह, विश्व हिंदू परिषद से गिरधारी सैनी, भाजपा से मुरलीधर सैनी, राजेंद्र सोनी, पूर्व विधायक अशोक पींचा, किसान संघ से मामराज तरड़, गांधी विद्या मंदिर से हिमांशु दुगर, डॉक्टर दिनेश वैद्य, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर रविनंदन जोशी, महाराणा प्रताप स्कूल से जितेंद्र सिंह शेखावत व ललित कुमार, प्रेरणा मंच से संपत जांगीर, किसान सभा से छगनलाल चौधरी, ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम से बालकृष्ण कौशिक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सुभाष सोनगरा, बुद्धि प्रकाश विशाल आदि ने डॉक्टर राव की शोक सभा में अपने विचार व्यक्त किए तथा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके जीवन की अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारें। इस अवसर पर परिजन रामलाल भाट, कनकमल भाट, निर्मल भाट, धनसुख भाट, प्रकाश भाट, नवीन भाट सहित मधुसूदन राजपुरोहित, गिरधारीलाल पारीक, सुखाराम पारीक, पवन सैनी, मदन ओझा, हेमंत भोजक, राकेश इंदौरिया, ईश्वर स्वामी, तेजपाल चौधरी, महावीर भाट आदि बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। भाजपा द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश स्तरीय सेवा सप्ताह कार्यक्रम का दूसरा दिन। सूरज वर्मा, सरदारशहर। भाजपा महामंत्री राकेश जगरवाल ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष अब्दुल रहमान के नेतृत्व में भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 25 बिसायती मोहल्ला तलियों की मस्जिद के पास प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर आमजन महिलाओं एवं पुरुषों को हस्तनिर्मित कपड़े के थैलों का वितरण कर एक छोटा सा संदेश देने का प्रयास किया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मोहम्मद अजीज गौरी, अब्दुल मलिक बिसायती, अब्दुल सत्तार, साजिद खान चायल, याकूब खान, सत्तार खान, अब्दुल अजीज, इमरान खान, सलीम, यासीन खान, साजिद चौहान, शकील गोरी आदि उपस्थित थे। खरीफ की फसल खराब होने के कारण गिरदावरी करवाकर राहत दिलाने की मांग। सूरज वर्मा, सरदारशहर। तहसील के गांव मालसर, हालासर, मालकसर गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम रीना छिंपा को ज्ञापन देकर खरीफ की फसल खराब होने के कारण गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया कि गांव मालसर, हालासर, मालकसर में वर्षा नहीं होने के कारण बाजरा, ग्वार, मोठ, तिल आदि खरीफ की फसल जलकर नष्ट हो गई है। वर्षा नहीं होने के कारण कृषि कुओं की फसल भी जलकर नष्ट होने के कगार पर है। फसल खराब होने के कारण किसानों की स्थिति खराब है। किसानों की स्थिति खराब होने के कारण विद्युत बिल, बैंक लोन किस्त, केसीसी आदि का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए किसानों की खरीफ की फसल की गिरदावरी करवाने के आदेश दिए जाएं एवं गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत दी जाए। इस अवसर पर पूर्व सरपंच सीताराम डांगी, पूर्व सरपंच मालाराम सारण, ओंकारमल कुलड़िया, ओम प्रकाश जोशी, शिवलाल भादु, ओंकारमल बांगरवा, कानगर गुसाई, परसाराम पुरोहित, मेहराराम सहू, विद्याधर डांगी, मोहननाथ, जयसगर गुसाई, रहमतकर गुसाई, भंवरलाल डांगी आदि ग्रामीण उपस्थित थे। राशन डीलर के खिलाफ वार्ड के लोगों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। सूरज वर्मा, सरदारशहर। वार्ड नंबर 7 के राशन डीलर द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार, अनियमितता व अभद्रता के विरुद्ध उपखंड अधिकारी रीना छिंपा को ज्ञापन देकर मुख्य समस्या से अवगत करवाया।
वार्डवासियों ने कहा कि डीलर राशन वितरण में खुलकर भ्रष्टाचार करता है, अंगूठा लगवाने के बाद पूरा राशन नहीं देता, यह कहकर टाल देते हैं कि राशन पूरा नहीं आया जबकि पर्ची पूरे राशन की निकालता है। ऐसे भ्रष्ट डीलर पर तुरंत प्रभाव से कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में अशोक शर्मा, महेंद्र दर्जी, राजकुमार सोनी, राजू गधैया, मुरारी पारीक, देबू सेनी, लाल बहादुर सेवदा, पूर्व पार्षद विकास सोनी, सुभाष सेनी उपस्थित थे। मंच रेडी यूनियन ने सरकार द्वारा देय सहायता राशि दिलवाने की मांग की। सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय विकास मंच रेडी यूनियन ने मंगलवार को अध्यक्ष बजरंगलाल भाट के नेतृत्व में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सहायता राशि देने की मांग की है। यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि कस्बे में नगर पालिका द्वारा लगभग 360 ठेले रजिस्टर्ड किए हैं, जिनमें नगर पालिका द्वारा सिर्फ 62 रेडी वालों को सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि दी गई है। हमारी मांग है कि बाकी ठेले वालों को भी सहायता राशि दी जाए। उक्त मामले में सफाई निरीक्षक अनिल कुमार वाल्मीकि ने बताया कि हमारे पास जो राशि आई थी उसका वितरण कर दिया गया है, बाकी सहायता राशि आएगी तो बचे हुए ठेले वालों को वितरित की जाएगी। कोरोना महामारी के दौर में सरकार द्वारा दैनिक मजदूरी करने वाले रेहड़ी वालों को 2500 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी, जिसके तहत 62 रेहड़ी वालों को नगर पालिका द्वारा उक्त राशि दी गई थी। ज्ञापन देने वालों में उपाध्यक्ष हेतराम मेघवाल, कोषाध्यक्ष इस्लाम राइन मीना, छात्र संघ अध्यक्ष संजय मीना, भैराराम शर्मा, परमाराम भार्गव, महेंद्र प्रजापत, भवानी प्रजापत, राधेश्याम शर्मा आदि उपस्थित रहे। प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। रिजवी, सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय ओशो ओएसिस आश्रम में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर कागज संस्था द्वारा स्थापना दिवस पर एक शाम संगीत के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वामी अशोक अनुराग, समाज सेवी मोनिका सैनी, राजूदेवी चौहान, पूर्व उप प्रधान ताराचंद सारन, योगाचार्य रुमिंद्र कौर, अभयशील सोनी, हास्य कलाकार रवि सुथार ने मां सरस्वती के आवक्ष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडावा के गजल गायकार रमजान रिजवी की गजलों ने शमा बांध दिया। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है सुनाया वही, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं है। जग में अगर संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता, सुनाई तब श्रोता भाव विभोर हो गए। वही गुलाम अली के घराने आए रजत ने, जिंदगी इस तरह नागवार गुजरी मेरी छाया भी मुझसे दूर दूर गुजरी, गजल पर तबले की थाप के साथ श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। वही अरमान रिजवी के द्वारा गिटार की मनमोहक ध्वनि सारा वातावरण संजीदा हो गया। लोक गायक के आर नायक ने हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सुनाकर वातावरण रंगीन कर दिया। इस अवसर पर अशोक अनुराग ने हिंदी उर्दू बहने बहने बताकर भाषा की गहराई को संगीत बानगी बताया। इस अवसर कागज संस्था के सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि हिंदी दिवस पर कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हिंदी दिवस को संगीतमय उत्सव के रूप में मनाया। इस अवसर पर धनपत सारण, जगदीश जोशी, अनोप सिंह, बाबूलाल पारीक, सुनील मीना, जितेंद्र राजवी, अर्जुन सैनी, संजय प्रजापत, सत्यवान सिंह, मुकेश सोनगरा, रणवीर सारण, सुरेंद्र सिंह झोरर, ललिता जेदिया, नवीन पारीक, अशोक मीना, कमल ओझा, मृत्युजय पारीक, संदीप सारण, शीशराम मूंड, ओम प्रकाश तिवारी, शेर मोहम्मद, हरिराम सिल्ला, ओम प्रकाश मूंड, गोपीराम मूंड, अखाराम सारण, महेंद्र सिंह, नरेंद्र बारूपाल, जेपी चौधरी आदि उपस्थित थे। उदासर गौशाला में भामाशाह देंगे निशुल्क ट्रैक्टर व ट्रॉली, ग्रामीणों ने गोभक्तों का किया सम्मान। सूरज वर्मा, सरदार शहर गांव उदासर बिदावतान की श्री कृष्ण गोपाल गौशाला में मंगलवार को श्रीनाथ आश्रम के महंत दयानाथ महाराज के सानिध्य में ग्रामीणों की तारानगर के गोभक्त सत्यनारायण स्वामी, मेलूस बीकान के दुर्गाराम पारीक व भालरी के मोहनराम बेनीवाल के साथ बैठक करके गौशाला का निरीक्षण किया। तारानगर के समाजसेवी गो भगत सत्यनारायण स्वामी ने कहा कि भामाशाह के माध्यम से इस गौशाला को एक ट्रैक्टर व ट्रॉली दी जाएगी तथा गौवंश के लिए 4 गाड़ी निशुल्क चारा डाला जाएगा। ग्रामीणों ने गो भक्तों का माला व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर किशन दास स्वामी, डालचंद स्वामी, जगदीश स्वामी, श्री भगवान सहारण, कृष्ण कसवा, नवरत्न नैन आदि उपस्थित थे। चूरू 16 सितंबर, वार्ड 33 की महिलाओं ने पार्षद लक्ष्मी देवी के नेतृत्व में नर्मदा देवी पार्क से बिजली विभाग तक रैली के रूप में विरोध रैली निकाली गई। रैली के बाद महिलाओं व वार्ड के युवाओं ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर बिजली की दरों को कम करने की बात कही। पार्षद लक्ष्मी देवी गुर्जर ने बताया कि वैश्विक महामारी कोविड-19 व भीषण गर्मी के चलते आम आदमी आर्थिक रूप से भी ग्रसित है। पूर्व में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करने की घोषणा की थी। दुर्भाग्य से 20 महीने की सरकार ने अलग अलग समय में 70 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि की है।
इस 6 फरवरी 2020 को राज्य के 1,13,00,000 उपभोक्ताओं पर विद्युत दर फिक्स चार्ज पर 12% बढ़ोतरी कर 70 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरों में वृद्धि हुई है। 1400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार घरेलू उपभोक्ताओं पर डाल दिया है। कोरोना के काल में राज्य की जनता ने 4 माह के बिजली बिल माफ करने व फिक्स चार्ज 297 पैसे प्रति यूनिट माफ करने की मांग की थी। दुर्भाग्य से राज्य सरकार ने मांगों को ठुकरा दिया। वही फ्यूल चार्ज जो भाजपा के राज में 30 से यूनिट था उसको बढ़ाकर 58 पैसे प्रति यूनिट कर दिया। इन सभी कारणों से घरेलू उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक गरी नया है। राज्य सरकार ने फरमान जारी करके कोरोना कालखंड में 3 माह के स्थगित बिजली के बिलों को 31 जून तक जमा कराने के आदेश जारी कर एवं स्थायी शुल्क के नाम से प्रत्येक उपभोक्ता से 2000 से 5000 रुपए तक वसूल कर जनता पर अतिरिक्त आर्थिक भार डाल दिया, जिससे आम गरीब आदमी भी अंत तक आहत हो चुका है। विद्युत की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा की गई आमजन के साथ निभाने की थोथी घोषणा के पश्चात भी महंगी बिजली खरीदकर भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इन मांगों को लेकर भी ज्ञापन में कोरोना कालखंड के अंतर्गत गरीब मजदूर वर्ग उपभोक्ताओं के 4 माह के बिजली के बिल माफ करें, फ्यूल चार्ज एवं स्थायी शुल्क तथा प्रति यूनिट वृद्धि वापस लें, अघोषित बिजली कटौती बंद में। जनहित में दिए इस ज्ञापन को निरंतर आने वाले कल को राजस्थान की आम जनता एक बड़ा संवैधानिक जन आंदोलन का रूप ले सकती है। इससे पहले राज्य सरकार से निवेदन है कि इन गरीब मजदूर वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया विचार कर जल्द निवारण करने का जनहित कार्य करें। नंबर वार्ड से और बिजली पानी की समस्या, बिजली को बिल बहुत बढ़ोतरी में, और जो गरीब आदमी है जो टेम्पू चलावा है 300 रुपये की दाढ़ी में जावा है वो 40-40 हज़ार रुपया इकट्ठे से जमा कराओगे तो भी की व्यवस्था होनी चाहिए, भी बिल माफ़ होना चाहिए और दर कम होनी चाहिए और सरकार की तरफ से गरीबों की तरफ देखो भी। आपका नाम? नाम मेरा कृष्णा देवी। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, दिखाएंगे रोटी खानी नहीं है। 5 रुपये आगे लोग कमाओ, कोई रेडी बानी है, कोई टेम्पू चलाने हो, कोई क्यों करे, तो इतना बिल आओ 10,000 15,000 20,000 इतना बिल भापड़ा खठों भर देगा। जगह रोटी खानी नहीं है तो वह बिल खठों भरेगा, मैं बताऊँ पहले। जनता की सहायता करनी चाहिए, सरकार आके सरकार है ये तो इतना बिल दे लगी जनता के यहाँ। आगे तो लॉकडाउन चल रहे, कमाई याद तो नहीं, अरे इतना थसा के बिल गिरने लगा, ये क्यों बिल भरेगा वे? बिल माफ को नहीं, तो बिल माफ होना चाहिए। हाँ, सबका माफ होना चाहिए। बिल मुश्किल हो रही है। कितना नंबर वार्ड से? मुश्किल हो रही है। कितना नंबर वार्ड से आए होते? 33। और नाम? लक्ष्मी देवी पार्षद। चूरू 16 सितंबर। नगर परिषद की प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए बताया कि आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में कचरा पात्र उपलब्ध करवाने, खुले पड़े नालों पर जाली या ढक्कन लगवाने या पाइप डलवाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने व नई सड़कें बनवाने, दुर्घटना संभावित सड़कों के मोड़ पर गति अवरोधक बनवाने, सीवरेज लाइनें डलवाने दिए गए प्रार्थना पत्रों की समस्याओं के कचरा पात्र उपलब्ध करवाने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने, नई सड़कें बनवाने, शीघ्र समाधान करवाने, दुर्घटना संभावित सड़कों के मोड़ पर गति अवरोधक बनवाने, सीवरेज लाइनें डलवाने, कचरा इकट्ठा करने वाले ऑटो टिपर को नियमित करने, खुले पड़े नालों पर जाली या ढक्कन लगवाने या पाइप डलवाने, नाली के निर्माण। महावीर दल चौक पब्लिक पार्क के सामने जरासी बरसात होते ही पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। महावीर दल चौक के सामने वाला रास्ता नाइन मोहल्लों का आवागमन के लिए मुख्य रास्ता है। चांदनी चौक में अभी जो बारिश हुई उसमें 4 से 5 फीट पानी लगभग 5 से 7 दिन तक भरा रहा, जिससे यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। हर बारिश में चांदनी चौक का यही हाल हो जाता है। इस पानी की निकासी की व्यवस्था करावे। लगभग 8 से 10 गांव के लोगों का मुख्य रास्ता है। बिटिया रोड सिंघी पार्क के पास भी पानी की निकासी न होने के कारण हर समय पानी भरा रहता है। आदि की मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने में पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा बसंत शर्मा, पूर्व सभापति अनवर थीम, भाजपा नगर मंडल उत्तर अध्यक्ष सुरेश सारस्वत सहित पार्षद मेघराज भार्गव, भागीरथ सैनी, असलम दायर, घनश्याम अलवारिया, लिखमाराम प्रजापत, विमल जोशी, राकेश दाधिच आदि मौजूद थे। नगर अध्यक्ष हमारे मंडल के और पूरे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। हम सब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। चूरू के अंदर जो भ्रष्टाचार अतिक्रमण का हो रहा है और सफाई व्यवस्था चौपट है, बिजली की समस्या है वो भारी है और गिनानियां जगह जगह खुदी हुई है, उसमें आज हालत खराब है।
मच्छर हो रहे हैं, कोरोना बीमारी चल रही है, इसके कारण नगर परिषद आज तक ध्यान नहीं दिया है। आयुक्त साहब को हमने कभी कितनी बार अवगत करा दिया है। आज इसी विषय में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हैं। आज बीजेपी के सभी पार्षद हम सब मिलकर के और शहर की समस्याओं का निदान कराने के लिए कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। किस चीज को लेकर? ज्ञापन चूरू के अंदर बिल्कुल अतिक्रमण हो रहा है, कहीं कोई दाद पुकार नहीं है, कहीं पूरे भ्रष्टाचार का ये एक अड्डा बन गए। और दूसरी बात, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, बिजली व्यवस्था है वो भी गड़बड़ा गई है। और हमारे यहाँ चूरू भाजपा पार्षदों के साथ बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। चूरू नगर परिषद के सभी पार्षदगण बिरला जी गढ़वाल के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर से मिले। उससे पहले भी उन्होंने कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया, ज्ञापन के माध्यम से शहर की समस्याओं को अवगत कराया। आज जो ज्ञापन दिया कलेक्टर को वो 13 सूत्री ज्ञापन है, जिसमें प्रतिपक्ष के नेता की तरफ से हम सब जनता पार्टी के दोनों मंडल अध्यक्षों की तरफ से सारे पार्षदों ने कहा है कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार फैला है, अवैध निर्माण, बड़े बड़े बाजार बन रहे हैं, बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बिना स्वीकृति के किया जा रहा कार्य है। ये शहर गंदगी का ढेर की ओर बढ़ रहा है, चाहे बाजार की हो चाहे वार्डों की। ये सफाई की व्यवस्था है, यहाँ बिजली भी नहीं आ रही है। इन समस्याओं को लेकर आज जो चांदनी चौक का छत्र जहाँ नाला है वो 4-4 फुट पानी से भरा हुआ है। ये स्थिति पूरे शहर की समस्या 13 सूत्रों में ज्ञापन दिए और इस बारे में कलेक्टर साहब ने कहा जल्दी कार्रवाई करेंगे। बोलो। पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 32 ऊनिया कॉलोनी चूरू। हमारे वार्ड नंबर 32 होते हैं, इसके सामूहिक 60 फुटी रोड है, उसमें कम से कम आधी फुट पानी एनी टाइम भरा हुआ रहता है, गंदा पानी है। उसके लिए प्रशासन को कम से कम 10 बार अवगत करा दिया है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। अगर इसका कुछ भी समाधान नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर पालिका में भी दे दिया है, सभापति महोदय को भी दे दिया है और आज कलेक्टर साहब को भी दे दिया है। अगर इसके बाद में भी कुछ नहीं होता है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे साहब। बहुत गंदगी है वार्ड के अंदर। मेन जो 60 फुट रोड है उसके अंदर आधा फुट पानी एनी टाइम गंदा पानी भरा रहता है। उसके लिए नाला निर्माण के लिए मैंने 20 बार नगर परिषद को और कलेक्टर साहब को भी, एसडीएम साहब को, सबको दे दिया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए समाधान चाहते हैं सर। जिला कलेक्ट्रेट स्थित जन सुविधा केंद्र में वीसी के जरिए सीएम से कोरोना जागरूकता संवाद में डीएम सहित अधिकारियों ने लिया भाग। चूरू जिला कलेक्ट्रेट स्थित जन सुविधा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से ऑनलाइन सीधा संवाद। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, सभापति पायल सैनी, सीईओ आरएस चौहान, सीएमएचओ डॉक्टर मनमोहन सहित अधिकारीगण व ब्लॉक एवं पंचायत स्तर से पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने किया है। इस मौके पर इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से संवाद कर जिले की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी है और कोरोना जागरूकता के बारे में चर्चा की है। डॉक्टर होते हैं धरती के भगवान, पायल सैनी पार्षदों ने किया चिकित्सकों का सम्मान। चूरू 15 सितंबर 2020। चूरू नगर। पायल सैनी ने कहा कि व्यक्ति जब असहज एवं अस्वस्थ होकर जब अस्पताल में पहुंचता है तो उसे चिकित्सक में भगवान दिखाई देते हैं और वो उस चिकित्सक का भगवान के सम्मान आदेश मानकर उसकी अक्षरशः पालना करता है। यह विचार चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने मालजी का कमरा में नगर परिषद के पार्षद गोकुल शर्मा, कुलदीप तंवर, तौफिक खान, गिरधारी भानवी, शाहरुख खान द्वारा नारायण बालान के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सकों की टीम द्वारा उनका सफलतापूर्वक इलाज किए जाने के बाद आयोजित चिकित्सकों के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। उन्होंने कहा कि चूरू में चिकित्सकों की दिन रात की मेहनत और भाग दौड़ के कारण ही आज चूरू सुरक्षित हाथों में है और अन्य जिलों की बजाय चूरू कोरोना महामारी संक्रमण से कम प्रभावित है। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने डा0 दीपक चौधरी, डा0 आसान गौरी, डा0 मनोज शर्मा, रविंद्र कसवा, चिकित्सा कर्मी अब्दुल रशीद खान, नदीम खान मोयल का शाल ओढ़ाकर व साफा पहनाकर पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया। समारोह का संचालन नगर परिषद प्यारो किशन उपाध्याय ने किया। केंद्रीय विद्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर आरओ को दिया गया प्रशिक्षण। चूरू जिला मुख्यालय पर केंद्रीय विद्यालय में आज पंचायत चुनाव को लेकर आरओ को प्रशिक्षण दिया गया है। आरओ ग्राम पंचायत क्षेत्र में पहुंचकर नामांकन का कार्य करवाएंगे। इसी को लेकर आज प्रशिक्षण दिया गया है। 202 कार्मिकों को 7 कमरों में बैठाकर प्रशिक्षण दिया गया है। फिर सबसे पहले देखिए, इसमें थोड़ा चेंज है पिछले चुनावों की तुलना में। हाँ, ध्यान दीजिए, पिछले चुनावों की तुलना में इसमें थोड़ा चेंज है। पहले सरपंच पद की गणना इन चुनावों में की जाएगी। पहले सरपंच पद की गणना इन चुनावों में की जाएगी। उसके पश्चात अभ्यर्थियों और एजेंटों को बाहर भेजा जाएगा। उसके पश्चात एक बार में
केवल एक वार्ड के अभ्यर्थियों को मतगणना हॉल में प्रवेश दिया जाएगा। पहले तो अपने सभी पंच को एक साथ ले लेते थे, अब नहीं करना है, 1 बाय 1 एक बार में एक वार्ड पंच के अभ्यर्थियों को ही हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद में जब काउंटिंग होगी तो काउंटिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था इस तरह हो कि उनको कंट्रोल यूनिट में जो रिजल्ट प्रदर्शित हो रहा है वो अच्छे तरीके से दिख जाए। राजस्थान सरकार द्वारा चूरू जिले के राजस्व न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी हेतु चूरू के अधिवक्ता श्री श्याम लाल सैनी को राजकीय अधिवक्ता बनाए जिसमें चूरू जिला मुख्यालय स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के स्मारक पर माल्यार्पण करके स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सद्दाम हुसैन ने कहा कि अधिवक्ता श्री श्याम लाल सैनी को चूरू जिले के राजस्व न्यायालय में सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु राजकीय अधिवक्ता बनाए जाने से राजस्व न्यायालय में लंबित पड़े प्रकरणों का तीव्र गति से निस्तारण हो सकेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश कल्ला, अखिल भारतीय नायक महासभा के जिलाध्यक्ष एवं मनोनीत पार्षद रामेश्वर प्रसाद नायक, एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सद्दाम हुसैन, संदीप तेतरवाल, सुनील झारिया, मनोज सैनी, दीपक स्वामी, पवन रामावत, गौरीशंकर भांभी, पंकज प्रजापत, जय सिंह नायक, रतन बरोला, अभिषेक सेन, कैफ खिलजी, राकेश नायक, शंकर सिंगमार, रमेश कुमार सोनी, आरिफ मलनस सहित काफी संख्या में अधिवक्तागण एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। नगर परिषद सभापति व आयुक्त को अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 10 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा। चूरू नगर परिषद में आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना 10 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सभापति व आयुक्त को सौंपा है। इनका कहना है कि मृत कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। 5% DA द 1 जुलाई 2019 से दिया जाए। 7वां वेतन की बकाया राशि का भुगतान किया जाए। समर्पित अवकाश देने व वर्दी भत्ता देने की मांग की है। GPF खाते में कर्मचारियों का काटा गया GPF जमा करवाया जाए। 2013 के कर्मचारी NPS खाते में बकाया राशि जमा करवाई जाए। 2018 की भर्ती में लगे सफाई कर्मचारियों को 2 साल पूर्ण होने पर स्थायी किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। चूरू 16 सितंबर। नेचर पार्क के पास स्थित इंदिरा गांधी रसोई के कर्मचारी राजीविका राजस्थान ग्रामीण सदस्य योगिता प्रजापत द्वारा बताया गया है कि कल तारानगर विधायक नरेंद्र बुदानिया आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए। वह यहां पर 2 मिनट भी नहीं रुके और रसोई के निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि यह काचरे तो आपको फ्री में मिल जाते होंगे। पर्ची काटने से पहले ही मीडिया में झूठी चर्चा करने लगे, परंतु उन्होंने सरकार द्वारा जो सुविधा हमें नहीं मिली उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या यह उनका दायित्व नहीं था? इसके अतिरिक्त यहाँ पर नगर पालिका द्वारा दी जाने वाली सुविधा सैनिटाइजिंग की भी कोई सुविधा नहीं करवाई गई। न ही यहाँ पर अभी तक वाटर कूलर और फिल्टर पानी वाली मशीन लगाई गई है और यहाँ पर पानी की कोई सुविधा नहीं है। पीने के लिए जो पानी के जो कैन आते हैं उसी पानी की सब्जियाँ तैयार की जाती है। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।